हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो अभी जो है हमने आपके पेपर का पूरी तरीके से एनालिसिस कर लिया है। सब कुछ करने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है और कट ऑफ की जो है रेंज वो कहाँ तक वेरी कर सकती है। ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा था कि मैं जो है वीडियो बोर्ड पे बनाने की कोशिश कर रही थी सो दैट कि मैं आपको अच्छे तरीके से हमारा इंटरेक्शन हो सके, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं अपलोड नहीं कर पाई, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट इन दिस वीडियो हम जो है कट ऑफ की बात करेंगे, हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि हमारी किस तरीके से स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही है, नहीं रही है, क्या हमारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इन सब सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। ओके। तो सबसे पहले पेपर तो आप लोग दे चुके हो, राइट? अब जो है पेपर तो हो चुका है। पेपर में क्या क्या आया था ये भी आपको पता चल गया है। ठीक है। जिन लोगों ने नहीं दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उन्हें एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली कि पेपर में क्या आया था। सो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ मतलब ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, सेम पैटर्न था। ठीक है, टॉपिक तो बिल्कुल ही सेम थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स ये पेपर क्या था, वो थोड़ा सा डिटेल्ड था। ठीक है, पढ़ने में उनको टाइम लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, राइट? बट देयर वर सम डायरेक्ट क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे। जैसे अब पंडिता रामाबाई के बारे में आपसे पूछ लिया गया, पेरियार के बारे में आपसे पूछ लिया गया। सो दीज क्वेश्चंस वर वेरी डायरेक्ट। ठीक है। और इसकी जब हमने स्ट्रैटेजी बताई थी, जब हमारी स्ट्रैटेजी थी, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अ स्ट्रैटेजी, तो हमने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको खास ध्यान देना है। सबसे पहले हमने आपको बताया था वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। ओके। सेकेंड हमने आपको बताया था इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स क्यों? क्योंकि यहाँ से ये नया सिलेबस ऐड हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। थर्ड हमने आपको बताया था कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, जो कि हर बार नहीं देते हैं हम, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमने आपको कराए थे कुछ मॉक्स। आईआर के लिए भी हमने आपको बताया था कि लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो। और बाकी हम आपको जो है अगर पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करा रहे थे, बट यूनिट वाइज हमने सबका मॉक टेस्ट लिया है, आपको हर तरीके का हमने क्वेश्चन कराया। फिर चाहे वो जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो वो कराए गए हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन थे वो कराए गए हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जब मैंने पेपर उठा के देखा, सो आई रियली फेल्ट कि जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं ना, उस क्वेश्चन के कंसेप्ट से ही आए हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आए हैं। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आपको पता है कि हमने टेलीग्राम पे डेली डिस्कशन किया था, राइट? हमने यहाँ पर भी डेली मॉक किया था। सो अगर आप उस चीज़ की हैबिट में थे तो आपको एक थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ होगा उस चीज़ का। मैं ये नहीं बोल रही, कोई भी मॉक हम कराते हैं तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट ये एक कॉन्फिडेंस जो आता है ना वो आता है। और रीजन और असर्शन बेस्ड में भी कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, तो उस चीज़ को भी हमने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की थी, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कट ऑफ, कि हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको जो है कट ऑफ को डिटरमाइन करने के लिए 3-4 क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं। ओके। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हाउ मेनी सीट्स आर देयर, मतलब उसमें क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ कमी हुई है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। एंड थर्ड होता है हमारा पेपर पैटर्न। ठीक है, पेपर पैटर्न का मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल और इसका सिंप्लिसिटी कितना था, क्या ये पहले जैसा ही था या इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ था, ये आपको देखना है। तो सी, जो हमारा पहला क्राइटेरिया है ना, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ड्यू टू कोविड-19 क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने नहीं आए, और दिस इज फैक्ट। अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं सारे बच्चे आए, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि क्या हुआ ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब वो सेंटर ही नहीं मिला। ओके। और दूसरे बच्चे ऐसे हैं कि भाई मतलब दे कुड नॉट कम बिकॉज देयर आर वेरियस रीजन। जैसे पंजाब है, पंजाब जैसे एरिया में क्या हो रहा है, वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो अब ये तो ऐसा नहीं है, या फिर उनको व्हीकल्स की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एरिया है ना जहाँ से बच्चे दे भी नहीं पाए, कुछ बच्चों का मन भी नहीं हुआ, कुछ बच्चे डरे हुए थे, और कुछ बच्चे तैयारी उन्होंने मतलब थोड़ी सी ढीली कर दी थी कोविड की वजह से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कंपेरेटिवली कम आए थे। सेकेंड है आपके हाउ मेनी सीट्स। तो सीट्स आर सेम, जितनी पहले थी ना, जैसे 86 जनरल के लिए थी जेआरएफ की सीट्स, और बाकी 5000 समथिंग बाकी लोगों की थी, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब सीट्स में ज़्यादा नहीं है। थर्ड है आपका पेपर पैटर्न। सो अकॉर्डिंग टू मी पेपर, येस इट वॉज डिटेल्ड, बट
ये जो है ना, मैं आपको, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये टफ था, कुछ लोग बोल रहे हैं सिंपल था, बट एक्चुअली दिस वाज मॉडरेट। ओके, मतलब मैंने ज़्यादा चेंज नहीं देखा, क्योंकि सी, चेंज का मतलब ये नहीं होता है कि वो क्या कहते हैं, केवल जो है उन्होंने कुछ भी कर दिया, मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे अब पिछली बार क्या हुआ था, पेपर 1 में इन्होंने इंडियन फैलेसी से क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे लेकिन वो थे, तो वो एक चेंज माना जा सकता है। लेकिन इस बार के क्या हुआ, पेपर 2 में वो डिटेल्ड था, बट पेपर पैटर्न में सच कोई चेंज नहीं हुआ कि नहीं इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, तो ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ। एक बैलेंस्ड पेपर रहा है, और उसको देख के चलो ना, तो एक मॉडरेट है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो यस यू वुड डू इट, ठीक है। सो फॉर मी इट वॉज मॉडरेट, जितना मैंने देखा, जितना मैंने समझा, उस हिसाब से इट वॉज मॉडरेट। ओके, सो कट ऑफ क्या जानी चाहिए, सी लास्ट टाइम जो जनरल की कट ऑफ गई थी आपके नेट जेआरएफ के लिए, यानी ठीक है, तो वो थी 66, राइट, दिस वाज फॉर जेआरएफ। और 56.67 ये आपकी गई थी नेट के लिए। ओबीसी के लिए आपकी गई थी 60.67, राइट, एंड 50.67 फॉर नेट। एससी के लिए आपकी गई थी 56.00 एंड 46.67। एसटी के लिए गई थी आपकी 55.33 एंड 46.00, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए, यानी जो आपकी पीडब्ल्यूडी की रेंज है ना, उनकी कट ऑफ थी आपकी अराउंड लाइक 45 टू 60, अलग अलग कैटेगरीज की दिए जेआरएफ की कट ऑफ थी, एंड देन 46 के आसपास और 42 46 या इससे कम भी क्या थी, वो आपकी नेट के लिए कट ऑफ गई थी। सो इस बार जो हम लोगों ने सारी चीज़ें एनालाइज की हैं कि किस तरीके से कट ऑफ ज़्यादा या कम हो सकती है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है पहले इतना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतने ही है, तो इट शुड बी, सी हम जनरली ऐसे बोलते हैं 62, इधर से +2 कर देते हैं, इधर से -2 कर देते हैं, क्योंकि जनरली इतने पे वेरी करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका अभी है ना, दैट इज गोइंग टू बी माइनस, नॉट ओनली -2, इट कैन बी -3 -4 एज वेल, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, मतलब 66 से ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए जनरल की कट ऑफ, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपके 66 परसेंटाइल आ रहे हैं, सो फॉर मी यू आर सेफ फॉर जेआरएफ, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से हम पेपर पैटर्न को एनालाइज करते हैं, तो मैं उस तरीके से ही आपको बता रही हूँ कि 66% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, यानी जो ये +2 वाला ब्रैकेट है ना, ये कम हो जाता है, समझ रहे हो, दिस इज माई ओपिनियन। सो कट ऑफ क्या है, वो कम ही जानी चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपका नेट के लिए, तो 56.67 गई थी, सो अगेन दिस कैन बी लाइक +2, ठीक है, बट दिस इज कैन बी -2 एज वेल, and this can be like -4, so actual cutoff could vary। see अगर आपके 66 आ रहा है ना, so you are safe for JRF जनरल, और अगर आपके 52 प्लस हैं, so you can expect your net to be clear for general categories, these are for general categories। now OBC का जो है, अगर आपका जो है 60% जा रहा है, 60% जा रहा है, तो यू कंसिडर योरसेल्फ सेफ फॉर जेआरएफ, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी इतना गया था, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट गोइंग टू मतलब इंक्रीज, एंड इट माइट नॉट डिक्रीज फॉर ओबीसी एज वेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं होता है इन लोगों के बीच में। सो ये डिक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये -2 होगा। सो अगर आपको 58-60 आ रहा है ना, सो यू कंसिडर कि हाँ ठीक है जेआरएफ हो सकता है। और आप 50 था आपका नेट के लिए, सो अगर आपके 50 आ रहे हैं, 50 से तो कम नहीं जाएगा, तो आप जो है नेट के लिए सेफ हो, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज फॉर ओबीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एससी। तो एससी वाले, अगर आपके 56 पिछली बार गई थी ना, तो अगर आप इसको लाइक +2 तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप -2 कर सकते हो या -3 ना, तो यू आर, मतलब अभी आप उस लाइन में हो कि हाँ जो है आप जेआरएफ के लिए क्लियर हो सकते हो। और सेम इज कि आपका 45 से अगर प्लस आ रहा है, सो यू आर सेफ फॉर नेट एज वेल। एंड एसटी के लिए आपका यही सेम टू सेम है कि अगर आप 55 प्लस आ रहा है आपका, तो आप कंसिडर करो अपने आप को सेफ जेआरएफ के लिए। एंड अगर आपका 45 प्लस आ रहा है, तो यू कंसिडर योरसेल्फ सेल्फ दैट फॉर नेट। और पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी उनके
उसके हिसाब से चेंज होती रहेगी, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, बट आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अच्छे से, अगर आपका इस रेंज के बीच में आ रहा है, खास करके जिन बच्चों का 66 प्लस आ रहा है ना, 66 प्लस परसेंटाइल, वेदर दे बिलोंग टू एनी कैटेगरी, ठीक है, दे मतलब उनको बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो लोग जो ARF निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यानी 66, सो इट शुड बी 64 कट ऑफ इस बार की JRF के लिए, एंड इट शुड बी 55 टू 56, ओके, लास्ट टाइम जैसे ही। एंड आपका OBC के लिए होना चाहिए 60। इससे ये लोग थोड़ा सा -1 -2 करेंगे, इससे ज़्यादा ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एंड 50 फॉर नेट, दिस इज़ फॉर OBC। एंड बाकी हमने आपको बता दिया है कि अगर आपके 55 प्लस आ रहे हैं, वेदर इट इज़ SC और ST, तो आप जो है अभी JRF के लिए अपने आप को कंफर्म मानो। एंड सेम इज केस विथ 46, अगर आपकी कट ऑफ जा रही है, अगर आपके परसेंटेज बन रहे हैं, तो आप नेट के लिए सेफ हो। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप ऑब्वियसली मेरे से पूछ सकते हो। और अगर जिन्होंने हमारा टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, वो क्या कर लीजिए, वो टेलीग्राम का चैनल और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस पोस्ट करते रहेंगे, क्योंकि सी अभी जो है दोबारा से एग्ज़ाम आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, दिसंबर में नहीं कंडक्ट कराएंगे तो जनवरी में कंडक्ट करा लेंगे, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप उस चीज़ को ज्वाइन करिए। हमारे पास हमसे जितना हो पाएगा हम फिर से आपको मॉक कराने की कोशिश कराएंगे। आप लोग जो मॉक हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं उसको रिवाइज कीजिए। पेपर 1 पे मैंने पहले भी बोला है, हर बार बोला है आप लोगों को कि पेपर 1 पे जो है आपको फोकस करना है। पेपर 1 को आप लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस चीज़ को अभी से रखिए। KVS मदान की मैंने आपको बुक बताई है, वो हमने टेलीग्राम पे शेयर भी किया है, तो आप उसको लीजिए और उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर 1 अगर आपका अच्छा हो गया तो पेपर 2 में आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। सो पेपर 1 पे अभी फोकस करिए जितना हो सके, एंड पेपर 2 के लिए तो हम करवा ही रहे हैं। अगर आप वो भी कर रहे हैं ना, तो नेट के लिए तो आई थिंक आप लोग उतने में कर लोगे, ठीक है। बाकी हम और भी आपको स्टफ देते रहेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम आपको उसको सॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतना लेट अपलोड किया, बट आई हैड टू डू एनालिसिस। मैं बिना एनालिसिस के, बिना किसी चीज़ के नहीं अपलोड करती। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।